बंगाल में फर्जी साइन मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर से अब कुछ देर पहले निकली है। आपको बता दें कि इस मामले में आज अभिषेक बनर्जी को सीआईडी के सामने उनके हेडक्वार्टर में दोपहर 12 बजे के करीब पेश होना था। सीआईडी ने 30 मई को नोटिस जारी कर अभिषेक को पेशी के दौरान 6 मई को हुई मीटिंग की रेजोल्यूशन बुक लाने के लिए भी कहा था, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए सीआईडी से पेश होने के लिए 15 दिनों का समय मांगा और उसके बाद आज जब वो पेश नहीं हुए, सीबीआई ने अप्रूव किया नहीं किया, लेकिन आज क्या हुआ कि सीआईडी के सामने जब वो पेश नहीं हुए तो शाम होते होते सीआईडी उनके घर पहुंच गई। घर पहुंचकर सीआईडी ने क्या कुछ बातचीत की, क्या किया। दरअसल ये पूरा मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर जुड़ा हुआ है। टीएमसी ने जो 6 मई को एक प्रस्ताव के जरिए वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को सदन में नेता प्रतिपक्ष नॉमिनेट किया था। आरोप है कि सचिवालय को जो लेटर दिए गए उनमें कई विधायकों के फर्जी साइन थे। इस लेटर की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कुछ विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की इस बाबत, कहा कि भाई जिस बैठक में हम मौजूद ही नहीं थे वहां हमारे हस्ताक्षर किसने कर दिए। विवाद बढ़ने पर प्रधान सचिव ने केयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने ये केस जो है वो सीआईडी को सौंप दिया। हस्ताक्षर फर्जी होने की शिकायत करने और पार्टी के आंतरिक बैठकों का बहिष्कार करने पर टीएमसी ने अपने 2 विधायकों ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपान साहा को पार्टी से निकाल दिया है। इस मामले में सीआईडी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। आज सीआईडी की टीम अब से कुछ ही देर पहले उनके घर पहुंची है। ये लेटर की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें कई विधायक ये दावा कर रहे हैं कि भाई जब उस मीटिंग में 6 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के लिए एक सहमति बननी थी, उसका चुनाव होना था, उस पर हमारे हस्ताक्षर कैसे हो सकते हैं जबकि हम उस मीटिंग में मौजूद थे ही नहीं। जिस विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को पार्टी से निकाला गया, उन्होंने आज 6 तारीख की बैठक और फर्जी लेटर के बारे में कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें पार्टी से बाहर आखिर क्यों किया गया। तो पार्टी का फैसला है, पार्टी ने डिसीजन लिया है कि हम लोग एंटी पार्टी एक्टिविटीज किए हैं। तो मुझे लगा था जब मैं असेंबली में एक दिन फलता का उपचुनाव में जब पुष्पा भाग गया, तो मैं असेंबली में बोला था कि ये कैंपेन के दरमियान जब फलता का बाई इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुआ था, री इलेक्शन का डेट अनाउंस नहीं हुआ था, उस कैंपेन के दरमियान अभिषेक जी ने बोले थे कि एक इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम बनाया जाएगा जिसमें 4 तारीख के बाद जितना हार्ट अटैक होगा वो सब लोगों का क्रिमेशन होगा। तो मेरा ये कहना था कि पुष्पा, हम लोग, मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के भाई। तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं सोचा था, मैं संदीपन को भी बोला था, मैं पुष्पा के खिलाफ आवाज उठाया तो हो सकता है मेरा खिलाफ पार्टी कोई एक्शन लेगा। मगर 19 तारीख का मीटिंग में जो हुआ, 19 तारीख का मीटिंग में ये बोला गया कि कोई रेजोल्यूशन नहीं था, अटेंडेंस हम दे रहे थे। 6 तारीख भी कोई रेजोल्यूशन बना नहीं था। 6 तारीख एक स्टैंडिंग ओवेशन का अभिषेक बनर्जी को कांग्रेचुलेट करके एक रेजोल्यूशन लिया गया था। सर कोई रेजोल्यूशन, और कोई रेजोल्यूशन 6 तारीख था नहीं। तो रेजोल्यूशन बुक भी मंगाई गई थी इसीलिए देखने के लिए कौन वहां प्रेजेंट था, कौन नहीं था। ऋतुव्रत बनर्जी ने बताया कि अभिषेक को चोर चोर बोला जा रहा है। वो 26 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सके, जबकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुलकर जा रहे हैं। जब अटैक हो रहा है 26 दिन आप घर से निकल नहीं रहे हो। मैं तो उलूवेरिया पूर्व का विधायक, सामान्य विधायक, मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूं, मुझे तो चोर कोई बोल नहीं रहा है। तो जो लोगों को लोग बोल रहे हैं ये लोग गद्दार है, तो जनवाद में, जामूरियत में हर कोई को बोलने का राइट है, मगर जामूरियत का एक जो सबसे बड़ा चीज है कि हर लोग जो बोले वो बोलना चाहिए। तो गद्दार लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे भी, मगर कोई चोट नहीं बोल रहा है और पिट भी नहीं रहा है। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त ओंकार जुड़ चुके हैं। ओंकार, सीआईडी की टीम पहुंची अभिषेक बनर्जी के घर पे, क्या कुछ इनपुट आपके पास उस खबर को लेकर है? क्योंकि आज उन्हें पेश होना था, उन्होंने एक्सक्यूज मांगा था 15 दिन का, वो मिला कि नहीं, सीआईडी की टीम क्यों पहुंची? और इस बीच
जो लेटर की कॉपी इंडिया टीवी के सामने हम दिखा रहे हैं, जिसमें उन 2 विधायकों के नाम के आगे भी कैप्स में लिखा हुआ है, सिग्नेचर है, जो वहां मौजूद ना होने की बात कह रहे हैं। तो अभिषेक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय का जो मुश्किल है वो मुश्किलें काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जैसे कि कुछ देर पहले ही सीआईडी की एक टीम यहाँ पर अभिषेक बंदोपाध्याय के 121 नंबर कालीघाट के रोड के जो घर है जिसके सामने हम लोग इस वक्त है, इसी जगह पर सीआईडी की टीम पहुंची हुई थी। और सीआईडी की टीम पहुंचने के बाद यहाँ पर सेकेंड नोटिस उनको किया गया है। 8 तारीख को उन्हें फिर से भवानी भवन यानी कि पश्चिम बंगाल पुलिस के जो हेडक्वार्टर है उस जगह पे पहुंचने के लिए कहा गया है, और वो नोटिस सर्व करने के लिए ही सीआईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि कई समय उन्हें इंतजार करना पड़ा, लगभग 40 मिनट से अधिक समय उन्हें यहाँ पर इंतजार करना पड़ा। उसके बाद उनका नोटिस जो था वो नोटिस लिया गया। हालांकि आज ही उनको नोटिस दिया गया था कि वो भवानी भवन पहुंचे, और पहुंचते हुए ये जो आरोप लग रहा है कि सिग्नेचर के लिए उनके उस विषय में जो जांच पड़ताल चल रहा है उस जांच पड़ताल को लेकर वो सवालात के आंसर करें। लेकिन आज जैसे कि देखा गया, अभिषेक बंदोपाध्याय ने 15 दिन का समय मांगा, क्योंकि वो इस वक्त नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि उनका तबीयत सही नहीं है और इस वजह से वो आज नहीं पहुंचे। हालांकि आज सेकंड नोटिस जो है सीआईडी की तरफ से वो दिया गया है अभिषेक बंदोपाध्याय को, और आने 8 जून को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। तो ये जो पूरी मसला है, ये मसला शुरू होता है 6 तारीख को, यानी कि 6 तारीख जिस दिन रेजोल्यूशन लिया गया था 70 विधायकों के एक साथ, तो उसी जगह से 2 विधायक ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और इसके साथ साथ संदीपन शाह ने ये आरोप लगाया कि जिस शीट में वो सिग्नेचर किए थे वो अटेंडेंस शीट है, वो ना कि वो रेजोल्यूशन शीट है। इसके अलावा कई सारे नाम ऐसे हैं जिसमें फर्जी सिग्नेचर या फिर फर्जी दस्तखत भी किए गए थे। तो इसी आरोप को सामने रखते हुए उन्होंने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी। स्पीकर से वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए ये थाने में ये किया गया, जो कंप्लेन भी दर्ज करवाया गया। उसके बाद सीआईडी ये पूरी जो मामला है, इस मामला का जांच पड़ताल फिलहाल कर रहा है। तो इसी के बीच अभिषेक बंदोपाध्याय को आज पहुंचने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो लेटर दिया गया था वो जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय का सिग्नेचर किया हुआ एक लेटर विधानसभा में दिया गया था। तो जिसको लेके विवाद खड़ा हो गया कि वो क्या रेजोल्यूशन शीट था या फिर वो अटेंडेंस शीट था। इसके अलावा कई सारे ऐसे विधायकों का उसमें सिग्नेचर है जो फर्जी है। और आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी ऐसे ही आरोप लगाया कि 13 ऐसे विधायक है जो उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका दस्तखत लिया गया। तो इस बारे में फिलहाल सीआईडी की तरफ से जांच जारी है, और जांच के लिए आज सीआईडी की टीम अभिषेक बंदोपाध्याय के ये जो घर है 121 नंबर कालीघाट रोड के जो ये घर है, इसी घर पे वो पहुंचे। लगभग 40 मिनट से अधिक समय सीआईडी के टीम बाहर वो इंतजार करते रहे। उसके बाद 8 तारीख के जो नोटिस है वो नोटिस सर्व करके सीआईडी की टीम कुछ देर पहले यहाँ से निकला है। तो ये जो 15 दिन की जो मोहलत मांगी गई थी वो भी अभिषेक बनर्जी को नहीं मिली। दूसरा नोटिस चिपका दिया गया है कि भाई अब आप 8 जून को आइए, अगर खराब सेहत भी है तो यहाँ अभिषेक की मुश्किलें बढ़ रही हैं। यहाँ पर कहा गया रेजोल्यूशन बुक पर तो इन दोनों विधायकों ने, जिन्हें टीएमसी ने निष्कासित कर दिया है पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए, तो इन्होंने रेजोल्यूशन बुक में तो साइन किए हैं, और ये बुक भी साथ लाने के लिए कहा है अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने, जब वो पेशी के लिए वहां पर आएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देंगे। और जो लेटर है, लेटर में कैप्स में साइन आमतौर पर कोई नहीं करता है। देखिए ये जो रेजोल्यूशन के जो शीट है, ये शीट भी उनके साथ लाना पड़ेगा, ऐसे ही सीआईडी के तरफ से कहा गया है, क्योंकि वो जो सिग्नेचर वाला शीट है उसी को लेके सबसे विवाद है। क्योंकि अलग अलग समय पे सीआईडी ने जांच करते हुए ये पता कर पाया है कि कुछ विधायक ऐसे हैं जो विधायक उस वक्त मीटिंग पर मौजूद नहीं था, लेकिन उनका सिग्नेचर या फिर दस्तखत उन कागज पे देखा गया। तो क्या सही है, इसके जांच पड़ताल के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय को वो शीट जो 6 तारीख की सिग्नेचर लिया गया था और उसके बाद 19 तारीख को जो शीट जिसको लेके विवाद है वो शीट, ये दोनों शीट एक साथ लेकर आने के लिए कहा गया है 8 तारीख को। और अभिषेक बंदोपाध्याय 8 तारीख को भवानी भवन यानी कि पश्चिम बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं या नहीं, यही देखने वाली बात है, क्योंकि उन्हें आज बुलाया गया था लेकिन उनका तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो आज नहीं पहुंच पाए। 15 दिन का मोहलत उन्होंने मांगा था, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है उन्हें सिर्फ 7 दिन का मोहलत दिया गया है और 8 तारीख
तारीख को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका ओंकार शुक्रिया। तो अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विधायक कह रहे हैं कि जो सिग्नेचर नजर आ रहे हैं वो तो रेजोल्यूशन बुक पर किए थे, किसी लेटर पर नहीं किए थे। तो यहां पर अब रेजोल्यूशन बुक के साथ 8 तारीख को दोबारा नोटिस दिया है सीआईडी ने घर जाकर। 15 दिन की मोहलत देने से तो इनकार कर दिया। हाँ, 8 तारीख की रियायत जरूर दी है कि 8 को आइए और अपनी सफाई पेश कीजिए।